हरे कृष्णा। तो आज 3 स्टॉक का थोड़ा बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, लाइक्स वगैरह कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है वो CDSL है। CDSL में अगर आप देखोगे तो बहुत लोग यहाँ पे लास्ट वीक में फंस गए हैं क्योंकि अच्छा खासा इसमें मूवमेंट मिला। यहाँ पे करीब 16% का लास्ट वीक में आपको यहाँ पे मूव दिखा था, 16% के आसपास का ये जो कैंडल आपका बना था। ठीक, अब जो है अब स्टॉक वापस से ये गिरने लगा है। याद कीजिए, आज से 1-2 साल पहले सेम यही चीज हुआ था आपको IRCTC में। ठीक है, IRCTC को अगर आप देखिएगा तो इसी तरह का एकदम अचानक से इस तरह से बना और फिर यहाँ से गिरने लगा था। तो इसमें भी बहुत लोग 1200 1250 के आसपास बहुत लोग यहाँ पे फंसे थे। तो सेम ये स्टॉक में भी इसी तरह का माहौल बनाया गया। अब सबसे पहले आप प्राइस एक्शन को देखिएगा। कोई भी कितना भी कुछ बोले, आपको न बाइंग न सेलिंग करना है। अपना जब तक एनालिसिस सही नहीं कहेगा आपको नहीं दिमाग लगाना है। अब इसी में आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो यहाँ से कंसोलिडेशन, बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ था। अच्छा खासा करीब 3-4 महीना यहाँ पे स्टॉक रुक करके यहाँ पे ट्रेड किया था। अब देखिए, यहाँ से जो आपका इसका प्राइस चला था तो अब देखिए कितना पॉइंट ये मूव किया था, करीब करीब 675 पॉइंट। 675 पॉइंट का यहाँ पे मूव है भाई, मतलब 68 से 70% के आसपास का। तो इसका जो 50% आपका बनता है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से जहाँ से जहाँ से जैसे रैली हुआ ना, वहाँ से जहाँ पे फॉल हुआ, मतलब ये डिमांड जोन हुआ और ये सप्लाई जोन हुआ, तो यहाँ से अगर फॉल होना शुरू हुआ तो इसका मतलब जो लॉजिकल माना जाता है कि 50% तक ये रिट्रेस हो सकता है, उसके बाद ही फिर अप मूव दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है कि 50% तक जाएगा भाई कि और नीचे तक चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपका कि स्टॉक में न्यूज कैसा है, स्टॉक का क्वार्टरली वगैरह परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो 50% पे आना एक मतलब नॉर्मल सी बात है, तो पैनिक नहीं होना है। कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा बाइंग हुआ है तो अब सेलिंग भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 675 पॉइंट में आपका 1320 के आसपास आपका 50% आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो ठीक है, ये तो टेक्निकल के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उससे नीचे देखिएगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका एक लेवल जहाँ पे जब ये स्टॉक यहाँ से निकल रहा था तो ये स्टॉक हमेशा अच्छा खासा यहाँ पे समय दिया, फिर निकला, फिर थोड़ा सा यहाँ पे समय लगाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय लगाया और उसके बाद एक बड़ा मूव। तो जितना भी यहाँ पे बाइंग हुआ है ये सब जगह पे, तो इनका प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से भी गिरता है, मतलब 1320 तो चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1320 तो आराम से 1-2 दिन में जा भी सकता है। लेकिन अगर यहाँ से भी गिरता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। करीब 1210 1220 के आसपास का जो लेवल है आप देख लीजिए, ये जो लेवल आपका रहा 1208 और 1100, मतलब 1150 से आप 1200 के आसपास, तो इस लेवल में भी ये स्टॉक आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पोजीशन अगर बना हुआ है, कंपनी अच्छा है, इन्वेस्टर हो तो आराम से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ट्रेडर हो तो आप समझ सकते हो कि जैसे आप यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा कुछ मतलब पिरामिडिंग वाला जो स्टाइल बोलते हैं कि अगर ऊपर साइड में है तो सेम नीचे के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होता है। लेकिन इसको ज़्यादा हम लोग मुश्किल से 20% केसेस में ही यूज करते हैं, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में बहुत ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल सब बढ़िया है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, मतलब कुछ पोजीशन यहाँ पे बन सकता है 50% के आसपास। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो यहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि प्रीवियस ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक जोन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये स्टॉक जरूर आपको सपोर्ट दिखाएगा और यहाँ से थोड़ा सा एक मूव आपको ऊपर साइड के लिए मिल सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका काम करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा दूर अब नहीं है। तो और ख़ास करके जो लोग सबसे ज़्यादा बुरा उनको लग रहा होगा, जो ये 1630 के आसपास, 1640 के आसपास जो लोग इसको बाय किए हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको है कि जब से आप लिए हो तो अभी आप उम्मीद मत करो कि अभी तुरंत इतना ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा जिस तरह से 4% 3% डेली गिर रहा है, जैसे आज भी 4% के आसपास था, 2% के आसपास था, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा भाई, समय दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है। बाकी जो भी डिसीजन आपको लेना है अपने रिस्क
रिवार्ड को देखते हुए, क्योंकि अगर आप इसका डिलीवरी मार्जिन भी देखेंगे ना तो कुछ वैसा खास मतलब नहीं रहा है आज का। मात्र देखिए आज का जो जितना भी वॉल्यूम बना ट्रेडिंग का, उसमें से 47-48% ही आपका डिलीवरी में गया है। तो ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग अभी भी बाइंग कर रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक्स का कोई कुछ नहीं कर सकता कब कौन कहाँ जाएगा। अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी कुछ लोग फंस गए हैं। अब ये समझिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस में कुछ लोग यहाँ पे जैसे ये लेवल पे फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि ऊपर नहीं जा रहा। तो देखो भाई, बहुत दिन पहले से अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो बजाज फाइनेंस जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर इसका आप लॉन्ग पीरियड का चार्ट देखिएगा तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा। मैं आपका इसका एक और चीज़ क्लियर करूँगा कि आपको क्या देखना है कोई भी कंपनी में। अगर आप वीकली चार्ट में देखिएगा तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो। देखो ये हुआ आपका वीकली चार्ट। अब 2021 के आसपास भी 2021 ये हुआ, ठीक है। 2021 5200 के आसपास था। फिर उसी समय 21 में आपका 6400 के आसपास ये स्टॉक गया। अभी भी देखिए 6400 के आसपास यहाँ पे भी 64-6300 के आसपास आपको बजाज दिख रहा है। अब देखिए 2021 से अभी का अगर आप बजाज का प्रॉफिट एंड लॉस देखिएगा तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको चौंकाने वाला चीज़ है कि देखिए नेट प्रॉफिट को हम लोग सिर्फ देखेंगे 2021 का। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 2021 में आप देखिए 4420 करोड़, ठीक है, 4420 करोड़। और अभी का आप देखो यहाँ पर मार्च 2024 में देखो यहाँ पे इसका कितना प्रॉफिट है। तो मतलब 14,451 करोड़, करीब 3 गुना, 3-3.5 गुना इसका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन इसका जो शेयर का प्राइस है वो अभी यही है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर इस तरह का चीज़ आप देखना समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि जो रेंज में चल रहा है, रेंज आपको सिंपली यहाँ पे दिख जा रहा है कि यही रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो अगर ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है। लेकिन फ़ायदा क्या है भाई, जब आपको सेम जगह पे आपको प्राइस मिल रहा है 2 साल 3 साल में भी, तो ठीक है डिविडेंड मिलेगा, ये सब मिलेगा, इन्वेस्ट करके बैठे रहो। और नहीं तो ट्रेडर हो तो ये सब चीज़ को मतलब इग्नोर करना, बहुत मज़ा नहीं आएगा आपको इसमें। बस आप बनाओ कि 50 रुपया 100 रुपया या 200 रुपया का प्रॉफिट रखिए कि 2-4 दिन में 200 रुपया बन जाएगा यहाँ से 2% 4%, और उसको निकाल करके आप हट जाइए। तो इस तरह से ये सब में काम कीजिए। अब जैसे यहाँ पे एक भाई फंसे हुए हैं, यहाँ पे ये सोच के आप फंसे हुए हैं कि भाई यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो अभी जोन में चल रहा है, क्या होगा कोई नहीं जानता। जब ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। फिर यहाँ से भी 500 पॉइंट के ऊपर अब फिर 78,000 पे 7800 पे फिर इसका एक रेजिस्टेंस आएगा। तो इसमें कोई फालतू का है, मतलब इसमें बाई कहाँ पे करना है, हमेशा आपको ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे बाई करना है, सेल कर देना है। और ये सब जगह पे बाई करने का कोई जगह नहीं है। तो बजाज फाइनेंस से अभी तेजी आज आया है तो उससे ये नहीं सोचना कि भाई लगातार बढ़ रहा है। ये देखिएगा 7365 7350 के आसपास फिर से हो सकता है कि ये डाउन साइड में दिखा, और नहीं तो अगर निकलेगा तो फिर बढ़िया है, अगर निकलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर श्योर शॉर्ट में जाओ। मतलब ये निकल रहा है तो सही है, नहीं तो ये जगह नहीं है भाई। यहाँ से हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, मतलब यहाँ से जैसे बीच में ये चीज़ यहीं पे समझो ऐसे गया फिर यहाँ नीचे आ गया, तो फंसने वाला बात है। कोई लॉजिक यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। तो बजाज फिनसर्व में वॉल्यूम देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा स्टॉक को समझिए। प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट कमाइए, दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारा स्टॉक है। अगला जो स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी, ठीक है भाई, स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक। एक तो बिगनर जो है उनको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लेकिन ये सब स्टॉक जो है थोड़ा मूवमेंट फास्ट देता है। स्मॉल कैप आपको 4% 5% एक एक दिन में आपको दे देगा, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग ये सब स्टॉक में घुसते हैं। कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप इसका देखोगे तो ये जगह एक डिमांड जोन है। आप फॉलिंग हुआ है नो डाउट, अभी आप रुकिएगा, देखिएगा कि इसको तोड़ ना दे। अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर भाई आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे मिलेगा करीब 700 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बुलिश साइन कुछ बनता है, कोई हैमर टाइप का या मतलब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का
आपको जो लेवल होगा नेक्स्ट वाला 1050 के आसपास का एक, मतलब मेरा सिंपल है भाई, एक ही स्ट्रेटजी, या तो ब्रेकआउट या डिमांड सप्लाई बहुत बढ़िया काम करता है। जिनको सीखना है आप डिस्कशन ग्रुप में आइए, मैं पर्सनली आपको सिखा दूंगा। वहाँ पे जूम पे भी हम लोग का क्लासेस चलता है, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। मतलब एक एक चीज़ पूछ के, और ये चीज़ एक बार सीख जाओगे, देखो प्राइस एक्शन पे हमेशा मेहनत करो, प्राइस एक्शन पैटर्न समझना शुरू करो। एक बार पैटर्न समझ में आने लगेगा, धीरे 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 किसी से कहीं कोई हेल्प नहीं लेना होगा आपको। एक मेंटर बस रखिएगा, वही धीरे 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 मार्केट का कंडीशन थोड़ा बहुत समझा देगा जब कंफ्यूज होइएगा तो। और ऑप्शन में भी आप ट्रेड कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपका चीज़ सही चलेगा, स्ट्रैटेजी आपका सही चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन पता है। जैसे परसों का वीडियो में मैं बताया था कि देखो बहुत ज़बरदस्त एक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला था, जो 45 डिग्री का मेरा ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें इसमें पुट बहुत ज़बरदस्त जाता है और मज़ा आ जाता है। तो यही चीज़ आपको अप्लाई करना है, एक स्ट्रेटजी दो स्ट्रेटजी बना करके रखना है और उसी पे काम करते रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पैसा यहाँ से आप बना सकते हो। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी में यही देखना है आपको भाई कि यहाँ पे एक बढ़िया मतलब डिमांड जोन के आसपास आया हुआ है, यहाँ पे एक बुलिश बनना चाहिए। वैसे तो आज 3-3.5% का, तो स्मॉल कैप में कोई बड़ा चीज़ नहीं है भाई, 3% 4% चलता है, ठीक है। लार्ज कैप नहीं है कि 1% और 2% में ही कंपनी रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3-4% आपको आदत लगाना होगा और हो सकता है यहाँ से एक अप मूव दिखे, तो इस पर नज़र बना करके रखिएगा। ये परफेक्ट डिमांड जोन है आपका 840 के आसपास तक का, ये एक रेंज है। यहीं पे कंपनी अभी कंपनी का भाव जो है सीएमपी यहीं पे है, आप देख सकते हो इसको एक बार आराम से। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो देखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।